ओम शांति। गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन और आभार है। पिछले गीतांजलि के कार्यक्रम में हम सब ने मन के बारे में जाना। मन के विचारों को संयम रखते हुए मन जीत, इंद्रिय जीत और जगत जीत कैसे बनना है, इसके बारे में जाना। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। स्व एहसास क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका परिणाम क्या है। क्योंकि आज इस संसार के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की शक्ति का होना बहुत आवश्यकता महसूस हो रहा है। क्योंकि हम सभी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। वो बंधन जो दिखाई नहीं देता, वो बंधन जो स्वयं ने ही बनाया है और स्वयं ने ही स्वयं को उस बंधन में बांध लिया है, और वो बंधन है कर्मों का बंधन। तो कर्मों के बंधन से अपने आप को छुड़ाने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की, स्व एहसास की बहुत आवश्यकता है। आज का पहला गीत कुछ इन्हीं भावनाओं को लेकर के आ रहा है, और उन भावनाओं में छिपा है एक संदेश कि कैसे बंधन में बंधी हुई आत्मा को क्या फील होता है, क्या एहसास होता है। सब सुख सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी एक पिंजरे के पंछी को क्या एहसास होता है। इस भाव को लेकर के आइए सुनते हैं एक पहला गीत, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हे भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई,
तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। बहुत ही मीनिंगफुल गीत अभी हमने सुना, और इस गीत में हर मन के दुख भरी कहानी का वर्णन किया गया है। कहते भी है ना, पराधीनता सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति हकीकत में तो क्या, स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आज इंसान अपने कर्मों के बंधन में बांध करके कर्मों के अधीन हो गए हैं। इसीलिए भले ही ऊपर से कितना ही मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, परंतु अंदर से मन दुखी है। इस गीत में एक लाइन आती है, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोई। और इसके बाद एक और लाइन आती है, पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए। इन गीत के वाक्यों के आधार से इंसान अपने आप को फिर से निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अपने कर्म बंधन का दोष जो है विधि के विधान को दिया है और दुनिया के इंसानों को दिया है, और अपने आप को इन सब खेलों से न्यारा कर दिया है। परंतु अपने आप को निर्दोष साबित करने से बंधन से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते, अर्थात पिंजरे के पंछी बाहर उड़ नहीं पाएंगे। पराधीनता से परे स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कराने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। मानस पटल पर क्या लिखा है उसे स्वयं ही पढ़ना होगा और अपने कर्मों को टटोलना होगा। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। हमारा अगला गीत कुछ ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन के भावों को लेकर के आ रहा है। सुनते हैं हमारा अगला गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बहुत ही उत्कृष्ट गीत अभी हमने सुना, और इस गीत में सेल्फ रियलाइजेशन की विधि हमें बताया गया है, और इसमें बहुत सुंदर रीति से बताया है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो कौन सा दर्पण, किस प्रकार का दर्पण? दर्पण है सच्चाई और सफाई का। जब हमें अपने आप के साथ दिल की सच्चाई और सफाई से अपने आप को देखते हैं, तो इसको कहा जाता है अपने आप के साथ ईमानदारी निभाना। इसलिए गीत के लाइन में कहा गया है, खुद को धोखा दे मत बंदे, अर्थात अपने आप के साथ ईमानदार रह कर के स्वयं को देखना, स्वयं के अंदर को झांकना, ये है पहला स्टेप सेल्फ रियलाइजेशन का। एक और संदेश इस गीत के द्वारा जो हमें मिल रहा है वो ये है कि अपने अंदर के पाप और पुण्य कितना है उसको देखना है, जानना है। अपने कर्म कहानी क्या लिखी है इस बात को भी समझना है। तो कैसे समझे, कैसे जाने, क्या विधि है? विधि यही है कि कोई भी कर्म कहानी अपने अंदर की जो लिखी है उसको साक्षी हो करके, दृष्टा बन करके देखना, अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर बनना, और खुद का टीचर खुद बन करके अपने आप को मार्क्स देना। और ये है दूसरा कदम सेल्फ रियलाइजेशन का। जब इन दोनों विधियों से अपने आप को चेक करते हैं तो अपने अंदर चेंज भी ला पाता है, अर्थात अपने अंदर परिवर्तन ला पाता है। अभी पंछी जो है पिंजरे से बाहर आने की विधि उसके मिल गई है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस गीत से हमने इस बात को जाना। अगला गीत हम सुनेंगे और उस गीत में बहुत सुंदर भाव, कुछ अलग सा भाव लेकर के आया है। और वो गीत कह रहा है कि जब आईने के ऊपर चढ़े हुए धूल के परतों को हम साफ करते हैं तो सुंदर नज़ारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो वो कौन से नज़ारे हैं और कौन से धूल के परत हैं, इस बात को हम अगले गीत से जानेंगे। और अगले गीत का बोल है, आईना साफ किया, साफ नज़र मैं आया। साफ नजर तू आया, रब
रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। बहुत सुंदर गीत अभी हमने सुना, मधुर आवाज़ और मधुर धुन के साथ। और इस गीत में बहुत ही गूढ़ संदेश छिपा हुआ है, और वो संदेश यही है कि बुद्धि रूपी आईने के ऊपर जो झूठ के धूल के पर्दे जमे हुए हैं, उस धूल को जब हम साफ करते हैं तो अपने आप की सच्चाई हमारे सामने आ जाती है, अपने सत्य स्वरूप की पहचान हो जाती है। दूसरा संदेश यही है कि भगवान सदा से ही हमारे साथ, हमारे पास निगहबान बन करके रहता ज़रूर है, परंतु अपने गुरूर के कारण खुद को खुदा से हम दूर कर देते हैं। और इसीलिए जब हम अपने मगरूरीपन के निगाहों को उठा लेते हैं तो स्वयं को और भगवान को हम स्पष्ट रूप से
देख पाते हैं और यही महसूस होता है कि उस परवरदिगार के वरदानों की वर्षों के नीचे हम सदा ही पल रहे हैं। इसलिए अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करते रहें, झूठ से अपने आप को दूर रखें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने आप को जानें, भगवान को जानें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब विधियों को आप भी अपनाएंगे और अपना करके अगले कार्यक्रम में फिर से आपके साथ मुलाकात होंगी। हम भी अगले कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर गीत, नए आवाज़, नए गीतों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, ओम शांति।